एग्जाम के बारे में। जो एग्जाम हुआ था 4 अगस्त 2024 का, बहुत पेपर था जिससे बहुत से बच्चों को डाउटफुल था कि सर हम कैसे ना करें। जिस बच्चे ने क्लास लगाई है उसके लिए आसान था, बट जिस बच्चे ने क्लास नहीं लगाई, रेगुलर क्लास नहीं आए उनके लिए कठिन हो सकता है, कह सकते हैं, बट ऐसी चीज है जिससे हम तुक्का नहीं लगा सकते हम। चलिए चलते हैं, मेरे पास सीरीज आज एक सीरीज की है। इसके अंदर देखिए पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्ग से किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज प्रिंट हो, आप किस सेटिंग का प्रयोग करेंगे। यानी मुझे पेज को फिट करना है, जैसे प्रिंट करते हैं किसी पेज का, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे पेज में आधा चला जाता है, तो हम प्रिंटर के अंदर सेटिंग करेंगे। उसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाला ऑप्शन आएगा, ये जो है ये रहेगा। दूसरा प्रश्न है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। आज मैंने क्लास के अंदर सुबह 8 से 9 क्लास लगी थी, उसके अंदर मैंने बताया था फंक्शन कीज 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक होती है, उसके नीचे होती है सिंबल कीज, उसके नीचे अल्फाबेट कीज, ये बताया था मैंने। इसके अंदर 12 कुंजी रहेगी अपनी लिए। उसके बाद है MS पावर पॉइंट स्लाइडों की पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे प्रयुक्त है। स्लाइड शॉर्टर होता है। आई होप आपने सही किया होगा। सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छे से हो, फिर आपको एग्जाम देने की आवश्यकता ना हो। Amazon.com पर डाटा क्या कार्य है, वेबसाइट टू ग्राहक, यानी कि जो वेबसाइट लोग काम कर रहे हैं वो ग्राहक को प्रोवाइड करता है। ऐसे ग्राहक को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस मंगाते हैं वो ग्राहक को मिल जाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा बिंदुओं को वास्तविक मूल्य क्या होता है। डेटा लेवल पर होता है। ग्रिड लाइन का अर्थ होता है कि एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइन आ जाती है, छोटी छोटी लाइनों को जाड़ आता है, यूआरएल आता है, ये अपना जो वेब पेज उसका यूआरएल होता है। बारकोड रीडर का उदाहरण है इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। याद रखना बारकोड रीडर कहाँ होता है, आपने कई बार देखा हो बारकोड रीडर को। उसके बाद है विंडोज 10 में स्क्रीन के वे कहा जाता है डेस्कटॉप। ये प्रश्न में बार बार हम देखते हैं, डेस्कटॉप होता है। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट के बिना किसी शुल्क उपलब्ध करता है। वर्जन, इसके अंदर वर्जन भी हो सकता है, कल नहीं है, लेकिन पेज भी दिया हुआ है कई जगह, तो डाउटफुल है। लगभग बताया गया वर्जन बताया गया, पेज भी होता है। इसके अंदर मिलान करना आपको, MS वर्ड का दस्तावेज होता है, एक्सेल पर शीट होती है, पावर पॉइंट स्लाइड होता है। देखिए मिलान करते हैं। RPQ अपना ये है सी ऑप्शन है RPQ। MS ऑफिस दस्तावेज PDF फाइल के रूप में, जब भी फाइल पहले होते हैं वहाँ फाइल का टाइप पूछता है तो वहाँ जाकर हम फाइल PDF चुन सकते हैं। इसका आंसर सही रहेगा। रिसाइकिल बिन का तात्पर्य जो भी हम डिलीट करते हैं फाइलें वो रिसाइकिल बिन में संग्रहित हो जाती है। सी ऑप्शन इसका एक राइट है। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है। किसी वस्तु को ले जाने के समय बटन दबाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट ले जाते हो उसे कॉपी कर ली पेस्ट कर सकते हो, लेकिन यह बोला माउस की सहायता से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है पकड़ना और छोड़ना, यानी घसीट के ले जाना, ड्रैगिंग होता है। निम्न में कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का विकल्प नहीं है। एडोबी है। भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में PNR क्या है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी PNR मैंने सुबह बोर्ड पर बताया था, जिस बच्चों क्लास में आई थी मॉर्निंग में उनके अंदर ये बताया था। इनमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 9 नहीं है, विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 10 है। अब जो लेटेस्ट चल रही है विंडो 11 चल रही है, विंडो 9 कभी ही नहीं। स्प्रेडशीट में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। रो और कॉलम में किया जाता है। सॉरी, स्प्रेडशीट एक्सेल की शीटें होती है जो रो कॉलम में व्यवस्थित की जाती है। डॉट मैट्रिक एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का होता है, लेटर होगा, ठीक है। ये बोलिए में कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है। अब देखिए इसको सही ढंग से KB है, MB है, GB है, TB, ये एकदम सही क्रम है। ए ऑप्शन जो है सही रहेगा, क्यों बाइट है, बाइट के बाद KB आना चाहिए, इसके अंदर नहीं है। निबल के बाद बाइट आना चाहिए, ये भी नहीं है।
तो अपना ए ऑप्शन राइट रहेगा, ये ऑप्शन राइट रहेगा इसका। 19 नंबर MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में जो निम्न में कौन सा सत्य है? नहीं है, और सब ये सत्य है, जो ए है ये वाला सत्य नहीं है। यूएसबी एक, अगर यूएसबी पेन ड्राइव के बारे में पूछता तो ये एक पेन है, पोर्ट का प्रकार यूएसबी, लेकिन एक जगह ये दे रखा था, मैंने तो इसको सही माना है, लेकिन कंफर्म यही भी हो सकता है। डाउट इसके अंदर आप डाउटफुल भी रखिए, इसको अपना जो भी किया सही मान सकते हो। एक वेबसाइट का संग्रह है वेब पेज। वेब पेज क्या है? वेबसाइट का संग्रह है, जो जितनी वेबसाइटें होती है उसका एक वेब बनता है। एक विशेष तरह प्रभाव से जिस पावर पॉइंट में टेक्स्ट असाइनमेंट लागू किया जाता है, उसके अंदर एनिमेशन के अंदर हम देख सकते हैं चीज को। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का सर्वोत्तम प्रदाता नहीं है? हॉटमेल भी होता है, बिग भी होता है, जीमेल भी होता है। 5 मिनट रुको। आउटलुक इसके अंदर नहीं है, आउटलुक नहीं है, ये अपना राइट रहेगा। अब अपने कार्यालय के बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर लॉगिन कोई आपकी फाइल पासवर्ड चुरा सकता है, ये आंसर सही रहेगा। शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेह साधन परिवर्तन करने के राज्य निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस है राजस्थान संपर्क, सही आंसर है। आधार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य है, ये भी सत्य है। आधार अपडेट का वाला सत्य नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन ये रहेगा सी ऑप्शन। आप फोन पर सेवा एवं पता लगाने के लिए फायदेमंद नक्शे नेविगेशन का प्रयोग, हम अपने मोबाइल से जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं जीपीएस के माध्यम से। फाइलों की सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वर्निंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। MS वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के बाएं और दाएं हाशिए के बीच रखित किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, वो आपने राइट साइड में, और जस्टिफाई होता है दोनों तरफ समान रहता है, बाएं और दाएं। MS वर्ड में गेटर की संबंधित है, मार्जिन से संबंधित है। मार्जिन जो होता है पेज के अंदर होता है, कंप्यूटर का विभाग जो उसके कार्य समझने कार्य करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। संक्षिप्त नेम जीपीएस का पूर्ण नाम है गीगाबिट सेकंड। इनमें कौन सी भंडारण क्षमता सबसे कम है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो पहले जमाने में फ्लॉपी डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क नहीं थी। उसके अंदर MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरू से कुंजी का प्रयोग करके स्लाइड शो का कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके अंदर ये डी ऑप्शन सही रहेगा, और 5 से और सिर्फ F5 से भी यूज कर सकते हैं। आई होप आंसर की से आपने अपना पेपर को मिलान कर लिया है। ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने आंसर को अच्छे से मिला के देख ले आपने कितना परसेंट सही हो जाए। RSCIT के अंदर कम से कम आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 14 क्वेश्चन अगर सही होते 35 आप पास मार्क, अगर 14 से 13 रह जाते तो आप फेल माना जाओगे, क्योंकि हर बार ये होता है कि आपको 70 में से 28 नंबर चाहिए। 28 नंबर तभी आप पाते हैं जब आपके 14% सही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस वीडियो को आगे आगे शेयर करें। सुपर कंप्यूटर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है, एक नई वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद, थैंक यू।